रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने हमें धमकी दी थी कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे। अब हम भी नहीं माने, हमने कहा कि बढ़ा दीजिए और टैरिफ बढ़ गया। वहीं ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की और कहा कि इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है। लेकिन ट्रंप की बातों में सच्चाई है, कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारी बातें क्लियर कर दी। आज दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडिया का स्टैंड रखा कि इंडिया की जियोपॉलिटिक्स इस समय क्या है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रूस के उस अटूट बंधन की जो समय की कसौटी पर और मजबूत होता जा रहा है। जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और रूस हर साल शिखर सम्मेलन करते हैं और इस साल के अंत में एक और मुलाकात होगी। यह मुलाकात हमारे रिश्तों को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। हमारा व्यापार बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और हम रूस में अपने लिए और बड़ा बाजार चाहते हैं। मिनिस्टर जयशंकर जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही बात है। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में किसी भी देश का कोई लीडर ऐसा नहीं हुआ कि जिसने इतनी पब्लिक रूप से अपनी डिप्लोमेसी कंडक्ट करी हो, और वो भी अमेरिका का लीडर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का यस, ये उनका अपना स्टाइल है, पर इस स्टाइल के चलते जो डिस्रप्शंस हो रही हैं वो भी एक अलग फैक्टर है। बट यस, असल बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है इंटरनेशनल रिलेशंस को कंडक्ट करने का, फॉरेन पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को, नेगोशिएशंस को, वो बिल्कुल पब्लिक और मीडिया के ज़रिए है। वो अनाउंसमेंट्स करते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जो जवाब आता है उसका भी जवाब, इससे पहले कि उनकी सरकार कुछ एक्ट करे या कुछ स्टेटमेंट दे, वो चीज़ ट्रंप अपने सोशल मीडिया, ट्रुथ सोशल में ही अनाउंस कर देते हैं। तो ये एक नया रूप है, नया तरीका है डिप्लोमेसी का, जिसको अभी दुनिया एडजस्ट कर रही है। मिनिस्टर जयशंकर ने जो कहा है, मेरे ख्याल से इन्होंने ये भी शब्द इस्तेमाल करेंगे, कुछ रेड लाइंस होती हैं। ये मेरे ख्याल से पहली बार हमारी फॉरेन पॉलिसी में कहा जा रहा है कि भारत की भी कुछ रेड लाइंस हैं ट्रेड के मामले को लेकर के। और ट्रेड में खास करके जो सेक्टर्स हैं, फार्मिंग, एग्रीकल्चर यानी कि डेयरी एंड एसोसिएटेड, इन सेक्टर्स को लेके हमारी रेड लाइंस हैं, यानी कि इनको हम क्रॉस नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा भी है कि अगर कोई देश हमें बोलता है कि हम अपने इन सेक्टर्स को कैसे डील करें, तो वो ये नहीं समझते कि हमारे देश के फार्मर्स क्या चाहते हैं, हमारे देश की मेजॉरिटी ओपिनियन क्या चाहता है। तो जब देश का मेजॉरिटी ओपिनियन नहीं चाहता है कुछ, तो कोई सरकार उसके आगे झुक नहीं सकती। तो ये रेड लाइंस हैं भारत के लिए, और ये पहली बार कहा जा रहा है भारत के द्वारा अमेरिका को पिछले कुछ महीनों में, जब से ट्रेड का मुद्दा खड़ा हुआ है। देखिए, मिनिस्टर जयशंकर जो कह रहे हैं वो सीधी सादी बात कह रहे हैं कैपिटलिज्म को लेके, फ्री मार्केट्स को लेके, राइट। अमेरिका फ्री मार्केट्स को दुनिया भर में चैंपियन करता था और करता है। अब ऐसे माहौल में अगर देश आपस में एंगेज हो रहे हैं तो वो तो फ्री मार्केट है, जिसको लेना है लेगा, जिसको बेचना है वो बेचेगा। और अगर अमेरिका को आपत्ति है इससे, तो सबसे पहले तो अमेरिका और यूरोप भारत से ये रिफाइंड तेल लेना बंद करें, क्योंकि हम रशिया से तेल लेते हैं, हाँ, हम उस तेल को रिफाइन करते हैं, हाँ, हम उस तेल को एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका और यूरोप को भी, हाँ। अमेरिका और यूरोप हमें पैसे देते हैं जो उन्होंने हमसे माल खरीदा, उस पैसे को हम वापस रशिया को देते हैं और कुछ थोड़ा मुनाफा अपना रखते हैं। तो असल में तो ये यूक्रेन युद्ध में रशिया की वॉर मशीन को जो फंड कर रहा है वो तो अमेरिका और यूरोप है। वो खरीदना बंद कर दें तो हमारा तेल बिकेगा नहीं, हमारा तेल नहीं बिकेगा तो हम भी रशिया से नहीं खरीदेंगे। देखा आपने, यह सिर्फ भारत की कूटनीति नहीं, यह है भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति का नया सूरज। हमारे रिश्ते कागजों की स्याही पर नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग की जमीन पर खड़े हैं। हम इसे और गहरा करेंगे, यह हमारा वादा है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जयशंकर ने विश्व को एक और जवाब दिया। जब कुछ लोग भारत के तेल और व्यापार पर सवाल उठाने लगे, उनके लिए जयशंकर का संदेश एकदम क्लियर था। उन्होंने कहा कि अगर आपको तेल या उत्पाद खरीदने में परेशानी है तो मत खरीदो, कोई तुम्हें मजबूर तो कर नहीं रहा। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, पसंद नहीं है तो रास्ता खुला है। फिर बात आई भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की। बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग मैटर चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ 50% बढ़ा दिया है। जयशंकर ने इसको लेकर भी साफ किया है कि बातचीत चल रही है, लेकिन भारत की कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें कोई लांघ नहीं सकता। हमारे किसानों और छोटे व्यापारियों का हित हमारे लिए
सबसे ऊपर है। हमारी सरकार अपने किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए हर हाल में खड़ी है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। देखा, यह है भारत का इरादा। हम अपने लोगों के साथ हैं और कोई हमें हिला नहीं सकता। अब बात उस वैश्विक नेता की जो दुनिया की नज़रों में है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जयशंकर ने उनकी अनोखी शैली पर कहा कि ट्रंप का तरीका पुराने ढर्रे से अलग है, यानी कि उनका दूसरा कार्यकाल है और इस समय वो कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। वो खुलकर बेबाकी से दुनिया से बात करते हैं। ट्रंप का अंदाज नया है और यह सिर्फ भारत तक ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बदलाव है। मतलब उनके कहने का सीधा है कि यह भारत के लिए कुछ नई चीज़ नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए एक नई चीज़ है जो ट्रंप का रवैया है। और जब भारत पाकिस्तान रिलेशन की बात आई तो जयशंकर ने भारत की पुरानी और अटल नीति को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से हमारा रुख साफ है। हम भारत और पाकिस्तानी मामलों में किसी भी तीसरे की दखलंदाजी नहीं चाहते। जब लास्ट में इंडो चाइना रिलेशन पर जयशंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने एक नया नज़रिया पेश किया। उन्होंने कहा कि हर रिश्ते की एक रफ्तार होती है, अपनी दिशा होती है। यह सब कुछ आसान नहीं है। अमेरिका के साथ कुछ हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुरंत चाइना के साथ भी वैसा ही होगा। हर रिश्ते की अपनी कहानी है। भारत एक समझदार और शक्तिशाली राष्ट्र है जो विश्व मंच पर अपने कदम सावधानी और ताकत से रख रहा है।